नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं जादव सर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोकवाणी ये जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से जो 7वां पाठ है, 2 लघु कथा है जिसके लेखक है संतोष सुपेकर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। लेखक संतोष सुपेकर का परिचय है। उनका जन्म 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। आपके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, साथ चलते हुए, हाशिए का आदमी, बंद आँखों का समाज, हंसी की चीखें, ये लघु कथा संग्रह है। चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न, ये काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर 2 लघु कथाएं संतोष सुपेकर उन्होंने दी हुई है। पहली लघु कथा है अर्जी, अर्जी यानी विनती। इस पहले लघु कथा में बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्मभूमि से जुड़ाव दर्शाया है। दूसरी जो लघु कथा है इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट दूसरी जो कथा है इसमें संस्कार का महत्व बताया है। संस्कार कैसे किए जाते हैं इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक जो है उस लेखक ने दिखाया है। तो पहली जो लघु कथा है अर्जी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में जरूर रहे। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता उसकी पत्नी भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है, पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं। साल भर में एक आध बार, वह भी चंद दिनों के लिए। तो यहाँ पर जो राघवेंद्र है वह अपने पत्नी और बच्चों सहित अपने पूर्वजों के गांव में आया हुआ है। वो मुंबई में नौकरी करता है, छुट्टी ज़्यादा उसको मिलती नहीं है, उसकी मजबूरी है। वो ज़्यादा दिन अपने गांव में रहना चाहता है, लेकिन अपने नौकरी की वजह से वहाँ पर रह नहीं पाता। उसकी इच्छा है कि उसके अम्मा बाबू मतलब उसकी माँ और उसके पिताजी साल में 2-3 महीनों तो उसके साथ मुंबई में उन्होंने रहना चाहिए। कारण क्या है? तो बच्चों को संयुक्त ऐसा परिवार जो है वो परिवार मिले। यहाँ पर एक संयुक्त परिवार का महत्व भी लेखक ने बताया है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दादा दादी का भरपूर ऐसा प्रेम मिलता है। राघव की जो पत्नी है अनीता, ये भी पति के जैसा चाहती है कि उनके जो अम्मा बाबूजी जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन क्या जाने कि अम्मा बाबूजी जो है वह उनके साथ बहुत कम रहते हैं। साल में एक आध बार, वह भी कितने चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहते हैं। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। उसने पिछली बार उनसे जब यह कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वह छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्मभूमि रहा है। हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते। अर्थात
राघव की इच्छा है कि उनके माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ मुंबई में रहे, लेकिन वो नहीं रह पाते। कारण क्या है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी जो कर्मभूमि है, जहाँ उन्होंने काम किया है, जहाँ जन्म लिया है, वही ज़्यादा रहना वो पसंद करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम 4-8 दिनों से ज़्यादा आपके यहाँ नहीं रह सकते। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा, वो जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोलकर देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलों के फुटबॉल शूज़, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फ़ोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी। अरे, इसमें क्या है? अब से पहले तो इस पर नज़र कभी पड़ी नहीं थी। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज़ की कुछ छोटी छोटी सी पर्चियाँ मिली। वह एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी, आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। बाबूजी, आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। बाबूजी, शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वह। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी का लाडला राघव कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वह मुंह से नहीं कह पाता था, बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे। हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। तो छात्रों, यहाँ पर जो राघवेंद्र है, एक शाम के समय, संध्या के समय एक कमरा है, उस कमरे में घुसता है। वहाँ पर लाइट जो है ऑन करता है और उसी समय उसके कोने में एक जो बक्सा है, एक छोटी पेटी है, उसकी ओर उसकी जो नज़र है वो चली जाती है। और ये जो बक्सा है लकड़ी का, उसका बचपन का साथी है। और इस बक्से को हमेशा वो खोलकर देखता है। जब वो खोलकर देखता है तो पुरानी 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के जो पुरानी किताबें हैं वो उसे दिखाई देते। फुटबॉल के शूज, एनसीसी के ड्रेस वगैरह सब पुरानी जो वस्तुएं हैं वो उसको वहाँ पर वो जो बक्सा है उस बक्से में दिखाई देते। उसी समय एक पॉलीथीन की एक थैली जो है वो थैली उसको नज़र आती है। उस थैली को खोलता है और खोलने के बाद वहाँ पर पीली पड़ चुकी ऐसी एक कागज़ की छोटी छोटी सी पर्चियाँ थी। और वह क्या करता है, उसमें जो विषय थे, इबारत यानी विषय, वाक्य की बनावट, लिखने का ढंग वो देखता है और वो पुरानी याद जो है उसे आती है कि बाबूजी से कुछ मांगना है तो हिम्मत नहीं होती थी,
तो इसके लिए वो क्या करता था, तो एक पर्ची जो है उस पर्ची पर वो लिखकर, एक कागज़ पर लिखकर वो पर्ची क्या करता था, पिताजी के जेब में डाल देता था। और वो पर्ची वो पढ़ता है कि बाबूजी आज जलेबी लेते आना, बाबूजी आज कंपास बॉक्स लेकर आना, बाबूजी शाम को 2 पेंसिल खरीद कर लाना। और इस प्रकार वह क्या करता था, ये लिखकर अपने पिताजी के जेब में डाल देता था। पिताजी का ये जो प्रेम है अनोखा होता है। और वो कहता है कि पिताजी ने ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने पर्ची उनके जेब में डाल दिया और उन्होंने वो वस्तु नहीं लाई। पिताजी ऐसा होता है, पिताजी ऐसे होते हैं, खुद को कुछ नहीं लेंगे पर अपने बच्चों को लेकर देंगे। और ऐसे में यहाँ पर ये जो राघवेंद्र है, वो राघवेंद्र ये पुरानी याद जो है, वो याद को, पुरानी बातों की जो याद है, उस पुरानी बातों की याद उसके आँखों में आंसू भर देते हैं। फिर उस समय उसके मन में एक विचार आता है। कौन सा विचार आता है कि जिस प्रकार बाबूजी ने मेरी हर एक पर्ची जो मैंने उनके जेब में डाल देता था और वो वस्तु मुझे लाकर देते थे, तो हो सकता है अगर मैं अभी एक आध पर्ची एक कागज़ के ऊपर लिखकर अगर वो पर्ची पिताजी के जेब में डालूंगा तो पिताजी ना नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है, एक कागज़ लेता है, उस कागज़ की एक पर्ची बनाता है और उस पर क्या करता है, बाबूजी को लिखता है, एक विनती करता है, अर्जी करता है कि बाबूजी मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे और हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसा बेटा है, अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन आज की दुनिया में जो बच्चे हैं अपने माता पिता को अलग कर देते हैं और वह मन में विचार करता है कि मेरी ये जो अर्जी है खारिज नहीं होगी, अस्वीकृत नहीं होगी। ऐसा उसे विश्वास है अपने पिताजी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। संक्षेप में ये जो अर्जी है, जो पहली कथा है, बेटे का माँ बाप के प्रति और माँ बाप का बेटे के प्रति कैसा प्रेम होता है, कैसा प्यार होता है, ये लेखक संतोष सुपेकर जो है उन्होंने बताया है। दूसरी जो कथा है इन्वेस्टमेंट यानी बचत। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतीली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा बुरा भली ही कहती है। बड़ी अजीब बात है, हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे कर लेते हो, इतना सब्र करना पड़ता है भाई। सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वो कैसे? बचपन में मैंने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा, इसी तरह इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। यहाँ पर एक मित्र जो है वह मित्र सुरेश से कहता है, यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा कि अपनी जो उनकी सौतीली माँ है, उस सौतीली माँ की वो दिन रात सेवा करता है, लेकिन वो माँ हमेशा उसे भला बुरा कहती है। तब वो जो मित्र है, वो मित्र जब उसे कहता है कि ऐसा तू ये सब सहन कैसे करता है, तब उन्होंने कहा
कि अरे ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, संस्कारों का इन्वेस्टमेंट। बचपन में मेरे जो परिजन है, अब मेरे जो सगे संबंधी है, वो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते थे। वह भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन वो कभी उन्होंने उनका बुरा नहीं माना। आज भी मैं वही अपने बच्चों के ऊपर संस्कार कर रहा हूँ कि मेरी माँ भले ही मुझे भला बुरा कहे, जैसे मैं उनको सहन कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे देखेंगे तो वह भी क्या करेंगे कि मेरी बात है वो मानेंगे। तो ये संस्कार जो है दूसरों को बताने के बजाय खुद अपने जीवन में इस्तेमाल जो है वो अगर हम करेंगे तो बच्चे भी वो क्या करेंगे, उनका अमल जो है वो करेंगे। तो ये जो संस्कारों का इन्वेस्टमेंट जो है वह दूसरी जो लघु कथा है, उस लघु कथा में संतोष सुपेकर जो है उन्होंने यहाँ पर बताई है। धन्यवाद।